क्या करूं। और यही सावधानी बरतो, जब परमात्मा उपस्थित होकर अपने भक्त से कहे कि तुम्हारा प्रिय क्या करो, तो सावधानी बरतो। जब कहा गया विभीषण से तुमको क्या चाहिए, विभीषण का कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सुतीक्षण सुग्रीव कहा कुछ नहीं चाहिए, मनु कहा कुछ नहीं चाहिए, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान पूछ रहा है, गोपियों से परमात्मा पूछ रहा है कि तुम गोपियों का प्रिय क्या करूं। गोपियों के नेत्र भर है, कहे कृष्ण हम गोपियों का प्रिय क्या है और अप्रिय क्या है, इसका ज्ञान हमें कहां है। इसका ज्ञान तो तुम्हें। हम गोपियों का प्रिय क्या है, हम गोपियों से ज्यादा इसको तुम जानते हो। तुम्हें जो लगता है कि यह करने में इन गोपियों का प्रिय होगा, वह करो। धन्य है। ऐसा लगता है जैसे वेद व्यास जी महाराज जैसे एक स्वर्णकार चिमटे से रत्न को चुन चुन कर गहने में जड़ता, वैसे वेद व्यास जी महाराज चुन चुन करके शब्दों को इस रासलीला के श्लोकों में जड़े। कृष्ण कहे गोपियों, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात तो गृहान। हे गोपियां, यह जो रात्रि है घोर रात्रि है, और इस घोर रात्रि में डरावने जीव जंतु घूमते हैं। आप सभी गोपियां अपने घर जाएं। गोपियां कहती है कृष्ण, यह कह करके तुम अपनी बिरधु को कलंकित कर रहे हो। जहां तुम हो वहां न सूर्य के अनुपस्थित होने से उत्पन्न रात्रि है और न ज्ञान के अनुपस्थित होने से ही उत्पन्न रात्रि। जहां तुम हो न तो वहां बाहर अंधकार है और न वहां भीतर ही अंधकार है। और कृष्ण यह क्या कहती है, तुम डरावने जीव जंतु घूम रहे हैं। कृष्ण तुम्हारी उपस्थिति में ये डरावने जीव जंतु हम गोपियों का कुछ बिगाड़ देंगे तो हमारी क्या हानि होगी। सबसे बड़ी हानि तो तुम्हारी हो जाएगी। तुलसी कहे कि भगवान मैं तुम्हारा नाम रखूंगा, राम कहे मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, मेरा क्या नाम होगा। तुलसी कहे परंतु रखूंगा। भगवान कहे क्यों रखोगे भाई नाम। तो तुलसी कहे नाम इसलिए रखूंगा कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, जिसका नाम ही नहीं रहेगा वो बदनाम कैसे होगा। गोपियां कही कृष्ण तुम कह रहे हो कि ये डरावने जीव जंतु हम गोपियों को कष्ट में डालेंगे। कृष्ण जहां तुम हो वहां ये डरावने जीव जंतु हम गोपियों का कुछ बिगाड़ देंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारे नाम की मार ज्यादा जाएगी। वो जो प्रार्थना करते हो सीता जी के बोल हैं, दीन दयालु बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उसमें सीता क्या बोल रही है। सीता कह रही है कि हनुमान जाके कह देना मैं कष्ट में पड़ी हुई, मुझको कष्ट से उबार कर श्री राम मेरी भलाई न करें, बल्कि मुझको कष्ट से उबार कर उनका नाम जो दीन दयालु है उस नाम की मर्यादा की रक्षा करें। इसलिए कहे दीन दयालु विरधु संभारी। हे दीन दयालु, तुम्हारा विरधु तुम्हारा सुजस नष्ट हो जाएगा, संभारो। तो
गोपियां कही कृष्ण दोनों बातें कैसे बोल गए तुम? एक तो तुम कहे घोर रात्रि, तुम जहां हो वहां रात्रि, और फिर तुम कह दिए डरावने जीव जंतु। ये डरावने जीव जंतु हम गोपियों का यदि कुछ बिगाड़ेंगे तो हम गोपियों का जो बिगड़ेगा उसको तो बिगड़ेगा, तुम्हारा सबसे पहले बिगड़ जाएगा। गोपियां बोली कृष्ण हम सभी गोपियां ही तुमसे प्रेम नहीं करती। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मा। जो अनंत जन्मों में साधना करते करते सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, वे भी तुमसे प्रेम करते हैं। जब वे सिद्ध पुरुष तक तुमसे प्रेम करते हैं तो हम जंगलों में उपला चुनने वाली, पत्ता चुनने वाली गवारिन गोपियां तुमसे प्रेम कर ली तो क्या अनर्थ करती? कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मा। कृष्ण कहे गोपियों, आप गोपियों को किस आशा ने, किस कामना ने, किस अभिलाषा ने खींच कर इस जमुना के किनारे मेरे पास इस मध्यरात्रि में लाया? कौन सी कामना? तो गोपियां कही कृष्ण हम गोपियां जानती हैं कि तुम उसको प्राप्त नहीं होते हो जिसमें कामना है, तुम उसी को प्राप्त होते हो जिसने अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। इसलिए हे कृष्ण, हम सभी गोपियां तुम्हारे पास आने के पहले संतज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम, सभी विषयों का त्याग करके कृष्ण तुम्हारे चरण मूल के लिए आई हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे चरण जर, तलबे चरण जर की आवश्यकता है। उस चरण तलवे से ऊपर के अंगों की हम गोपियों को कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है ये तो। रासलीला पर कोई कहे बोलने के लिए 2-4 महीना बोलूं एक एक शब्द की व्याख्या, तब आनंद आवे। अब समय कहता है विस्तार नहीं करो, रोको। तो गोपियां बोली संतज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम, सभी विषयों का त्याग करके हम गोपियां तुम्हारे पास आई। सिर्फ तुम्हारे चरण तलवे की भूमिका में, तुम्हारे चरण से ऊपर के अंगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहे गोपियों, तब तो मुझ कृष्ण को आप गोपियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। गोपियां बोली सिंचांग नस्त्वदधरामृतपुर के। गलत भाव में नहीं जाना, बड़ी विकट व्याख्या है। रासलीला की जो व्याख्या है बड़ी विकट व्याख्या है। गोपियां कही हे कृष्ण, हम गोपियों के अंगों में जो वासना के रस थे, उन रसों को सांसारिक व्यक्तियों ने निचोड़ लिया। अब वे अंग हमारे जागतिक वासनाओं के रस से खाली हो चुके। समझ रहे हैं? हम गोपियों के अंगों में जागतिक वासना के जो रस विद्यमान थे कृष्ण, उन जागतिक वासनाओं के रस को सांसारिक व्यक्तियों ने निचोड़ लिया। अब वे अंग हमारे जागतिक वासनाओं के रस शून्य हैं। अब कृष्ण एक कृपा करो, वे जो अंग जागतिक वासनाओं के रस से खाली हो गए हैं,
तुम अपने अधर रस से उन खाली अंगों को भर दो। सिंचांगन स्पर धरामृत पूर्व के न, हे कृष्ण तुम अपने अधरामृत रस से उन अंगों को पूर्ण कर दो। कृष्ण बोले, गोपियां, अभी अभी तो तुम सभी गोपियां कही थी कि हम गोपियां सभी कामनाओं का त्याग कर सिर्फ तुम्हारे चरण मूल की अपेक्षा में आई हैं, और अभी अभी कह रही हो अधर अमृत, तुम चरण मूल से फांद कर सीधे अधर तक पहुंच गई। गोपियां बोली कि कृष्ण आपने अधर का क्या अर्थ लगाया? अधर अमृत जो हम गोपियां अपेक्षा की, अधर का आपने अर्थ क्या लिया? कृष्ण, इस पृथ्वी का नाम है धरा, जो धरती है ना, धरती इति धरा इसको कहते हैं। जो धरा का पृथ्वी का अमृत है वो धरा अमृत, जो धरा का अमृत नहीं है वह अधरामृत। हे कृष्ण, जगत रस नहीं, इस धरा का अमृत नहीं, इस जगत से अलग जो लौकिक नहीं अलौकिक जो प्रेम रस है, जो परमात्मा का रस है, हम गोपियां उस रस की अपेक्षा कर रही हैं। कृष्ण कहे, गोपियां ये गोबर थाप थाप कर जंगल में पत्ता लकड़ी चुन चुन कर इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर ले? कहां किससे शिक्षा ग्रहण की? गोपियां बोली, हम गोपियों को शिक्षा सिर्फ कृष्ण प्रेम मूर्तिमान होकर दिया, और किसी से हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की। परंतु फिर भी गोपियों, इस मध्य रात्रि में मैं कृष्ण आप सबों को स्वीकार करूं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे? अच्छा नहीं हो। आप सभी गोपियां अपने घर लौट जाए। तब गोपियां बोली, कृष्ण तुम हम गोपियों को बार बार कह रहे हो घर लौट जाने के लिए, हम गोपियां घर लौट जाएं, लेकिन कृष्ण ये जो पैर है ना हमारे, इसके मालिक तुम हो। हम गोपियों के जो चरण हैं इसके मालिक तुम हो। कृष्ण कहे, कैसे? तो गोपियां बोली, ऐसे कृष्ण कि तुम्हारा 1000 नामों में एक नाम है हृषिकेश। हृषिक जो और ईश, हृषिक इंद्रियों को कहते हैं, ईश कहते हैं मालिक। तो 10 इंद्रियों में पैर भी एक इंद्री है, और हृषिकेश तुम हो तो इस पैर के भी मालिक तुम। और कृष्ण, पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलात यामह कथम ब्रजमथो करवानी किंवा। कृष्ण, हम गोपियों के पैर तुम्हारे चरण को छोड़कर घर जाना ही नहीं चाहते, तो इसमें हम गोपियों का क्या दोष है? कृष्ण कहे, गोपियां बात करने में आप सभी बहुत निपुण हैं, लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया है
कि इस मध्य रात्रि में आप गोपियों को स्वीकार नहीं करो। तब गोपियां कृष्ण से कही, कृष्ण अब हम गोपियां वह उपाय जानती हैं कि तुम कृष्ण कितना भी भगाओगे हम गोपियों को, फिर भी हम गोपियां तुझे प्राप्त करके रहूंगी। कृष्ण कहे, गोपियां प्राप्त करके रहूंगी? कैसे प्राप्त कर लेंगी आप कृष्ण को? तब गोपियां बोली, कृष्ण नोचेत वयम विरह जाग्निपयुक्त देहा ध्याने न याम पदयो पदबिम सखे। हे कृष्ण, सुन रखा हूं कि अंत समय में जो जिसका चिंतन करते हुए मरता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अब हम सभी गोपियां तुम इस प्रकार से बार बार घर लौटने के लिए कह रहे हो, तो इस जमुना के किनारे तुझ कृष्ण का चिंतन करती करती अपने प्राण को त्याग दूंगी, तब तो तुझे प्राप्त कर ही लूंगी। अब कृष्ण कहे, गोपियों में हार गया, अब तुम गोपियों से मैं कृष्ण पराजित हो गया। अब अभी से जैसे नचाओगे वैसे मैं कृष्ण नाचूंगा। और तब श्री कृष्णचंद्र के साथ उस जमुना के किनारे दिव्य रासलीला, बंद कमरे की यह लीला नहीं है, यह शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले मैदान में जमुना के किनारे की। देवता सब आकाश पर बैठे हुए विमान से इस दिव्य रासलीला का आनंद ले रहे हैं। नारद जी भागे हुए आए, मैं भी रासलीला में भाग लूंगा। गोपियां कही, तुम कैसे भाग लोगे, पुरुष हो, रासलीला में तो स्त्रियां भाग ले सकती हैं। नारद क्या, अब हूं ही पुरुष तो मैं क्या करूं, भाग तो लेकर रहूंगा। एक गोपी बोली, नारद जी ऐसा करो कि यह कुंड है राधिका जी के नाम का, राधा कुंड, इसमें स्नान कर लो। शरीर से तो पुरुष रहो लेकिन मन में भाव बना लो कि तुम स्त्री बन गए। नारद जी राधा कुंड में स्नान किए, मन में भाव बनाए कि अभी वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। नारद से नारदी, नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिल गया। इसके बाद शंकर भागे आए, मैं भी रासलीला देखूंगा। गोपियां बोली, कैसे रासलीला देखेंगे, पुरुष जो है। शंकर बोले, नारद भी तो पुरुष है। तो गोपियां कही, नारद जी तो दाढ़ी मूछ पहले से ही साफ करा कर रखे हैं और साड़ी पहन लिए हैं। नारद जी को दाढ़ी मूछ नहीं है, कभी देखते होंगे ना फोटो, चलचित्र, टेलीविजन, तो ये तो पहले ही दाढ़ी मूछ साफ करा के रखे हैं। आपके जटाजूट इतनी लंबी दाढ़ी कैसे भाग लेंगे। शंकर भगवान बोले, अब क्या करूं, दाढ़ी है तो अब इसे क्या करूं। तो गोपियां बोली, एक उपाय कीजिए कि किसी नाई के यहां जाइए, दाढ़ी मूछ सब साफ कराइए, इसके बाद एक साड़ी पहनिए, फिर आप भी रासलीला में भाग ले लीजिए। नारद जी शंकर भगवान गए, किसी नाई को पकड़े, दाढ़ी मूछ साफ कराए। तो जल्दी जल्दी में जो दाढ़ी साफ किया था ना नाई, सो कहीं कहीं छूट गया, थोड़ा थोड़ा ऊंचा, जल्दीबाजी।
साड़ी एक पहन लिए, रासलीला में आए तो बड़ी समस्या हो गई कि वो साड़ी जो पहने हुए थे ना, तो यूं भी जो कभी साड़ी नहीं पहने उसको पहले दिन साड़ी पहनना पड़े तो कितना मुश्किल। और उसमें भी साड़ी के नीचे सांप। वो सांप क्या करे तो कभी इधर से फन उठाकर साड़ी को उठा दे, कभी उधर से फन उठाकर साड़ी को उठा दे। नारद और शंकर भगवान परेशान। तो रास मंडल में एक किनारे पर जाकर खड़े हो गए, रासलीला का आनंद लेने लगे। कृष्ण की दृष्टि पड़ी, शंकर भगवान घूंघट बांध लिए। कृष्ण कहे, गोपियों, ये कोई नई नई गोपी आई है, शायद ब्याही हुई, शर्मा रही है ज्यादा, भाग ही नहीं ले रही है, रासलीला में कोने में घूंघट तान के खड़ी है। जरा जाकर इसके घूंघट को हटाता हूं। शंकर सुने, शंकर मन ही मन प्रार्थना किए, कृष्णचंद्र, ये स्त्रियों की सभा है, इसमें मेरी बेइज्जती मत करो, मैं कोने में खड़ा रासलीला का आनंद ले रहा हूं। कृष्ण का मानने वाला चले गए शंकर के पास। शंकर घूंघट और खींचे, दोनों हाथ से पकड़ लिए। कृष्णचंद्र शंकर के घूंघट में हाथ घुसाए, गाल को छुए। कृष्ण के, अरे तो किसी पुरुष का गाल लगता है, जैसे अभी अभी हजामत करा कर के आया हो, दाढ़ी कट गया है, कुट्टी छुटी हुई है, करकड़ हो रहा है। शंकर भगवान की साड़ी को पकड़ कर खींच दिए। नंग धरंग शंकर भगवान उस सभा में, एक गोपी दया करके शंकर भगवान को साड़ी फेंकी। शंकर किसी किसी प्रकार से साड़ी धारण किए और शंकर भगवान को भी रासलीला में प्रवेश मिला। कृष्णचंद्र कहे, शंकर भगवान, अब तुम रासलीला में आ ही गए, तो इस रासलीला में आने के कारण ब्रज में तुम्हारा नाम शंकर नहीं रहेगा, मैं तुम्हारा नाम बदल रहा हूं शंकर। आज से इस ब्रज में तुम गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगे। और शंकर का नाम ब्रज में क्या पड़ा है? गोपेश्वर। ज्ञान गुदरी में जाएं तो गोपेश्वर नाथ महादेव जी का दर्शन करें। बोलिए शंकर भगवान, बड़ा आनंद। इस रासलीला में गोपियां कुछ मानिनी हो गई। कृष्ण कहीं नहीं जाते। जो अहंकार आया ना, उस अहंकार के कारण कृष्ण थे तो वहीं, लेकिन अहंकार ने पर्दा का काम किया, कृष्ण नहीं दिखलाई पड़ रहे। इस जगह एक कथा है, किसी विशेष गोपी को कृष्ण लेकर चले गए थे, लेकिन इस कथा में उतना दम नहीं। बस भाव यह है कि गोपियों में अहंकार आया, उस अहंकार ने एक पर्दा का काम किया। कृष्ण गए कहीं नहीं, वहीं थे, उस पर्दा के ओट में, अहंकार के पर्दा के ओट में छिप गए। संकेत है ब्रह्म कहीं भी नहीं है, तुम्हारे पास में ही है। जब तक अहंकार का एक पर्दा तुम अपने आगे लगाए हुए हो, तब तक वो परमात्मा तुमको दर्शन नहीं देता है, पास में होते हुए भी। तब ये गोपियां सब, कृष्ण जब गायब हो गए, तब आकुला व्याकुला होकर आकाश में घुमड़ते हुए घनखंडों से पूछ रही है, आप बहुत ऊपर हैं, मेरे प्राण प्रियतम जीवन धन कृष्ण को कहीं देखे हैं? वृक्ष में लिपटी हुई लताओं से गोपियां पूछती हैं,
अपने प्रियतम वृक्ष में लिपट कर हे लताएं, आप जितना आनंद प्राप्त कर रही हैं उतना ही आनंद हम गोपियां कृष्ण से लिपट कर प्राप्त करती थी। हमारे प्रियतम कृष्ण कहाँ चले गए? आप वृक्ष में लिपट कर बहुत ऊंची उठी हुई हैं, ऊपर से देख कर बताइए। वृक्ष की शाखाओं पर बैठी हुई पक्षियों से पूछ रही हैं, मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ चले गए हैं, आप बताइए। हवाओं से पूछ रही हैं, भवनों से पूछ रही हैं, तितलियों से पूछ रही हैं, न जाने किस किस से पूछ रही हैं। घूमती फिरती हुई ये सभी गोपियां जमुना के किनारे आ गई, जमुना के किनारे। और इस जगह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का दूसरा गीत, गोपिका गीत। पहले बेनु गीत और अब गोपिका गीत। अद्भुत है गीत के भाव, लेकिन उसके पहले जान लें गीत भजन नहीं है। भजन और गीत में बहुत बड़ा फर्क है। भजन किसी को सुनने सुनाने के लिए गाया जाता है, परंतु गीत किसी को सुनने सुनाने के लिए नहीं गाया जाता। और गीत कभी भी प्रेम में आनंद में नहीं बनता है। गीत तो वियोग में बनता है, बिछोह में बनता है, गीत व्यथा में बनता है। संकेत करूं, श्रीमद् भगवत गीता गीत है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? गीत। जब युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर बैठ गए, तब एक दिन अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना कर दिया कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में जो तुम गीता सुनाए थे, युद्ध क्षेत्र की बात थी, मन इधर उधर भी हो जाता था। अब शांति में बैठा हुआ हूं, वही गीता फिर से एक बार मुझे सुना दो। महाभारत देखो तो कृष्ण कहे, अर्जुन वह गीता जो मैंने तुझे सुना दिया युद्ध क्षेत्र में, अब मैं भी लाख कोशिश करूंगा वही गीता सुना देने का, तो वह मेरे बस की बात नहीं, वह नहीं सुना सकूंगा। बहुत जोर लगाया अर्जुन, बहुत जोर लगा दिया कि नहीं कृष्ण, तुम्हें गीता सुनाना ही पड़ेगा। तब कृष्ण कहे, जब तुम बड़ा जोर लगा रहे हो, कह रहे हो सुनाना ही पड़ेगा, तो सुनाता हूं। और युद्ध के बाद भी एक गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। उस गीता का नाम है अनुगीता। कभी मौका मिले तो महाभारत में युद्ध के पहले की गीता जो हम लोग जानते हैं, और युद्ध के बाद की गीता जो अनुगीता है, उसको भी पढ़ना। दोनों की तुलना करना, कोई तुलना तो गीत सोचकर नहीं बनता है, कविता सोचकर नहीं बनाया जाता। कथा वियोग का विषय है, व्यथा का विषय है। कथा कहते हैं के रसे अस्थितम करोति यासा कथा। कथा उसको कहते हैं, क कहते हैं रस को, और था कहते हैं स्थापित करना। जो गोविंद के रस में स्थापित कर दे वह कथा है। जो श्लोक है वह शोक में बना है। वाल्मीकि का जो शोक था वह श्लोक बना, शोकम श्लोकत्वम मागता। इसलिए गीत जब भी गाया जाएगा तो किसी को सुनाने के लिए, कोई प्रिया अपने प्रियतम के वियोग में एकांत में बैठी हुई
अपने आप, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, अकेले में अपने आप बरबराती रहती है, अपने आप बोलती रहती। इसको कहते हैं गीत। तो गोपियों का यह गीत, जिसे गोपी का गीत कहा जाता है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है। यह गीत तो गोपियों के अंतःकरण से कृष्ण वियोग में अपने आप फूटी, बड़े विलक्षण भाव हैं। इस गीत को गाकर सुनाऊं, बहुत समय लग जाएगा, टाइम नहीं है। इसके अर्थ को समझो। गीत के बोल हैं गोपिका जो गा रही है, जयति तेधिकं जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्नतो नेह किंबध विषजलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुतात वैद्युतानलाद। आज प्रातः काल हमारे सभी बच्चे सब गोपिका गीत गा रहे थे, पाठ कर रहे थे ना गोपिका गीत का, जो प्रातः काल सभी पाठ कर रहे थे। इसके भाव को सुनो। हे कृष्ण, तुम ब्रज में आए, तुम्हारे ब्रज में आने से ब्रज की महिमा बढ़ गई, इससे तुम्हारी महिमा बढ़ी। तुम यदि ब्रज में नहीं आते तो तुमको कौन जानता। और कृष्ण, ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए जब तुम ब्रज में आए तो इंदिरा लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ ब्रज में आ गई। हम सभी गोपियां तुम्हारी दासी बन गई, निःशुल्क, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी लोभ लालच में। श्रीमद् भगवत गीता के प्रसिद्ध टीकाकार भारत के राष्ट्रपति बने थे राधा कृष्णन। इससे सुंदर और कोई टीका नहीं लिख सका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दार्शनिक। भक्ति का वर्णन करते हुए एक जगह राधा कृष्णन लिखे, उन्हीं के शब्द हैं, अपने तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, कि भक्त और नारी में कोई फर्क नहीं होता है। जब नारी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है तो अपना सब कुछ अपने प्रियतम को दे देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहती। उसी प्रकार से एक भक्त भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है तो अपना सब कुछ भगवान को दे देता है, बदले में कुछ भी नहीं चाहता। गोपियां कहती है, हे कृष्ण, हम गोपियां तुम्हारी दासी बनी, परंतु किसी अपेक्षा में नहीं बनी, निःशुल्क दासी का, बिना किसी शुल्क के तुम्हारी दासी बनी। कृष्ण, तुम्हारे आश्रयन में बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा हुई।
विष से रक्षा हुई, जल से रक्षा हुई, सांप से रक्षा हुई, राक्षस से रक्षा हुई, वर्षा से रक्षा हुई, सबसे रक्षा हुई। कृष्ण आज फिर एक असुर आ गया है, बकासुर, बत्सासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अघासुर नहीं, आज एक असुर आ गया है, बिरहासुर। तुम्हारा बिरह भी तो एक असुर है। क्या कृष्ण इस बिरहासुर से हम गोपियों को नहीं बचाओगे? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मद्रिक। हे कृष्ण, हम सभी गोपियां तुम्हारे रहस्य को जानती हैं। तुम नंद यशोदा के बेटे नहीं हो, तुम तो सभी के अंतःकरण में साक्षी रूप में निवास करने वाले ब्रह्म हो। यह जानती हुई भी जब तुम साकार कृष्ण के रूप में आ जाते हो, उस समय में हम गोपियों की भावना तुम्हारे दर्शन में किस प्रकार की होती है, यह हम गोपियां व्यक्त कर रही हैं। गोपियां कही, कृष्ण जब बिना जूते के, बड़ा विलक्षण भाव, शीलत्रिणाम कुरहि सीदति तीना कलिलताम मनः कांत गच्छति। मानस सर संतरित राजहंस के समान सुकोमल पद का विन्यास जब कृष्ण तुम नव नव संजात ध्रुवांकुर पर करते, तो वे ध्रुवांकुर नव नव संजात तुम्हारे पग में चुभे या न चुभे, हम गोपियों की छाती में तो बरछी मार जाती। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई, पल्ले नहीं पड़े। ऐसे समझो। गोपियां कह रही है कि तुम्हारा जो तलवा है ना, जैसे हंस का तलवा बड़ा कोमल होता है, इसलिए हंस अपने तलवा को जमीन पर कम रखता है, वह जल पर रखता है। तो मान सरोवर पर तैरने वाले हंस के तलवे के समान सुकोमल तुम्हारा तलवा जब नए नए उगे हुए घास के नोक पर पड़ता है, तो वह नया घास का नोक तुम्हारे तलवे में चुभे या ना चुभे, लेकिन जब उस नए उगे हुए घास के नोक पर तुम अपना चरण रखते हो, तो हम गोपियों के छाती में बरछी चुभ जाती है। शीलत्रिणाम कुरहि सीदति तीना कलिलताम मनः कांत गच्छति। और इसके आगे अद्भुत, वासना में नहीं रहना, उपासना में रहना। यह वासना के माध्यम से उपासना की चर्चा है, यह काम के माध्यम से राम की चर्चा है, यह जगत के माध्यम से जगदीश की चर्चा है। कहना पड़ता है, तुलसी को राम पूछे कितना प्यार करते हो, तुलसी कहा करता हूं तुझे प्यार जितना एक कामी नारी से प्यार करता है। कामी की चर्चा करके तुलसी बताए श्री राम मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तो हमें वासना की चर्चा करके उपासना की बात समझानी है, हमें व्यवहार की चर्चा करके अध्यात्म को समझाना पड़ता है, हमें जगत की चर्चा करके जगदीश को समझाना पड़ता है। इसलिए अन्यथा भाव नहीं है। क्षमा करना पहले ही मांग देता। तो गोपियों का विलक्षण भाव है कि जब कृष्ण तुमको किसी घास के नोक पर पैर रखना अच्छा लगता है, तो हम गोपियां जमीन पर लेट जाती हैं। इस ध्रुवांकुर पर पैर रखने के बदले हम गोपियों के बक्षांकुर पर तुम पद विन्यास करो। गोपियां कैसी बात कर रही हैं आप?
आप गोपियों के वक्ष में तो वासना रूपी विष है, वह विष कृष्ण के तलवे के रास्ते से कृष्ण में व्याप्त हो गया तो गोपियां तुरंत कह दी, फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम। कृष्ण, तुम कालिया नाग जैसे विषैले सर्प के फन पर भी तो नंगे पांव ही नाचे थे। उस विषैले सर्प का विष तुम्हारे तलवे के रास्ते से तुम में व्याप्त नहीं हुआ, तो हम गोपियों के वक्ष में भी जो वासना रूपी विषय है, कृष्ण तलवे के रास्ते से तुम में व्याप्त नहीं होगा, बल्कि हे कृष्ण, हम गोपियों के वक्ष पर तुम पद विन्यास करोगे तो हम गोपियों के वक्ष में जो वासना का विषय है, तुम्हारे चरण के संपर्क में आकर वह वासना का विष उपासना के अमृत में परिवर्तित हो जाए। इतने विलक्षण भाव। कृष्ण, हम गोपियां तुम्हारे बिना जिंदी नहीं रह सकती। तो कृष्ण कहते हैं, मैं तो हूं नहीं, फिर भी तुम गोपियां तो जिंदी ही हो। तो गोपियां कही, जिंदी तो हूं लेकिन किसी सहारे में जिंदी हूं। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो तुम्हारे साथ के बिताए हुए हम गोपियों के क्षण हैं, उन क्षणों को याद करके हम गोपियां जिंदी। राम और कृष्ण कथा दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती है। जब श्री राम के पास हनुमान पहुंचे तो श्री राम का पहला प्रश्न था, बताओ तुम हनुमान, सीता मिली या नहीं मिली, या नहीं प्रश्न किए थे। सीता मिली या नहीं मिली हनुमान से राम का यह प्रश्न नहीं था। राम का सीधा प्रश्न हनुमान से हुआ था कि कहूं तात कही भांति जान की रहती करती रक्षा सो प्राण की। हनुमान चौंके। हनुमान चौंके कि प्रभु को तो पहले यह पूछना चाहिए था कि सीता जी मिली या न मिली। इसके स्थान पर सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि तुम बताओ हनुमान, रावण के यहां राक्षसों के बीच में सीता अपने प्राण की रक्षा क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? क्योंकि मैंने सीता से कह दिया था, सीता तुम नहीं जाओ, जंगल नहीं जाओ। तो सीता कही थी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। मेरे प्रियतम, तुम कह रहे हो जंगल नहीं जाने के लिए, क्या एक स्त्री पुरुष के बिना रह सकती है? पुरुष के बिना एक स्त्री की स्थिति तो मेरे प्रियतम वही है जैसे जल के बिना नदी, जैसे प्राण के बिना तन। तो श्री राम का प्रश्न था, अयोध्या में राम के बिना सीता जिंदी नहीं रह सकती। यह सीता जनकपुर में भी श्री राम के बिना जिंदी नहीं रह सकती, लेकिन राक्षसों के यहां कैसे जिंदी रह गई? जो कही थी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए सीधा प्रश्न श्री राम का था, कहां उतात कही भांति जान की रहती करती रक्षा सो प्राण की। हनुमान तुरंत जवाब दिए, नाम बाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि की बात। इसके बाद भी व्याख्या है, परंतु राम कथा नहीं हो रही है, संकेत कर दिया था। तो गोपियां बोली, कृष्ण पूछे कि हम गोपियों के बिना तुम एक क्षण, हम मुझ कृष्ण के बिना तुम गोपियां एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन तुम जिंदी तो हो। तो गोपियां तुरंत कही, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण,
मरना तो चाहती हूं तुम्हारे वियोग में, लेकिन तुम्हारी कथा हमें मरने नहीं देती। कृष्ण, अब कृपा करके हम गोपियों के पास उपस्थित हो जाओ। तो जैसे ही यह अहंकार का पर्दा हटा, कृष्ण कहीं गए नहीं थे, वैसे ही सामने कृष्ण दिखलाई पड़े। अब एक कृष्ण नहीं थे, अनंत अनंत गोपियां थी और अनंत अनंत कृष्ण थे। वृंदावन में दो पक्ष के लोग हैं, एक श्री राधिका जी को ज्यादा महत्व देते, तो एक कृष्ण को ज्यादा महत्व देते। जो श्री राधिका जी को ज्यादा महत्व देते, उनका कहना है कि प्रत्येक दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, प्रत्येक दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। और जो जल रहा है होगा, जल रहा है, हाँ ध्यान दें। तो दो पक्ष के लोग हैं, एक कृष्ण को महत्व देते और एक श्री राधिका जी। तो जो श्री राधिका जी को महत्व देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, और जो कृष्ण को महत्व देते हैं, उनका कहना है दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे। लेकिन विचार करके देखेंगे तो बात एक ही है, अनंतानंत गोपियां हैं और अनंतानंत कृष्ण हैं। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, दोनों बातें कही जा सकती है। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, या दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। तो जमुना के किनारे यह दिव्य रासलीला प्रारंभ हुई। जितने भी देवता सब थे इस दिव्य रासलीला का दर्शन कर रहे थे। नारद जी दर्शन कर रहे थे, शंकर भगवान दर्शन कर रहे थे। इस रासलीला की